अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सेकंड मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन यह है कि ये इट इज़ द मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने में यूज़ होता है। ये एक वे है। तो आज हम दो एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब इक्वल्स 20। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सही है। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन के साथ ये भी हो सकता है कि इनिशियल गैस दिए हो। इनिशियल गैस यहाँ पे हमें जो गिवन है वो एक्स नॉट इक्वल 4.0 एंड एक्स वन इक्वल 6.5। ये हमारे इनिशियल गैसेस हो गए। और फाइनली जो है हमें फाइंड एस्टिमेट आफ्टर 2 iterations। फाइंड एस्टिमेट आफ्टर 2 iterations। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि हमें जो गिवन है वो एक्स क्यूब इक्वल्स 20 है। ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 20 इक्वल 0। तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। और अब हम इसमें सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला है उसको रिव्यू कर लेते हैं। सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई प्लस वन। इसको आप n प्लस वन भी कह सकते हैं। आई को n से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले जो हैं वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस में डिफरेंट तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें मैं थोड़ा डिफरेंट फार्मूला यूज़ करूँगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट इंटरपोलेशन है, कहीं पे कॉमन ले लिया है फॉर द ईज। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से iteration 1, we are solving for iteration 1। इसमें हम i की वैल्यू 1 लेंगे सिंपली। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। सबसे पहले i की जगह हमें 1 पुट करना है। तो x i जो है 1 था तो 1 प्लस 1 इक्वल्स एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो गया एक्स टू इक्वल्स एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट
I mean x0 divided by f of x1 माइनस f of x नॉट। तो ये आइट्रेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं ऊपर वो हम इसमें प्लेस कर देंगे। जो इनिशियल गैसेस थे, इनिशियल गैसेस हमारे पास जो हैं वो x नॉट पे 4.0 है और x1 पे 6.5 है। तो we will simply put the initial gases in this formula. So x1 हमारे पास 5.5 था, 5.5 माइनस, अब f of x1 का मतलब क्या है कि अगर आप इस फंक्शन को देखें, दिस f of x की फॉर्म में अगर हम देखें तो वी हैव एक्स क्यूब माइनस 20, राइट। तो अगर हम यहाँ पे f of x1 है, ठीक है, तो जहाँ पे भी f of x आएगा तो हम उसमें जो वैल्यू इंटर करेंगे वो इस फंक्शन की फॉर्म में इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है x1 जो है वो x1 जो है वो हमारे पास 6.5 है, sorry not 6.5, we have the initial guess x1 is 5.5। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो x1 है वो 5.5 है, मगर यहाँ पे उसके साथ उन्होंने एक फंक्शन भी लगाया हुआ है। तो हम सिर्फ 5.5 नहीं लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 5.5 का क्यूब रूट माइनस 20। हम ये वैल्यू इंटर करेंगे जहाँ पे हमसे फंक्शन की डिमांड की है, वहाँ पे उस फॉर्मेट में हम अपनी वैल्यू इंटर करेंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी वैल्यूज इंटर करते हैं। f of x1 हमारे पास 5.5 है, बट फंक्शन की फॉर्म में करना है तो ये हो जाएगा 5.5 का क्यूब माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय x1 हमारे पास जो है वो 5.5 है माइनस x नॉट हमारे पास 4.0 है, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाय f of x1, वही वाली बात आ गई। तो वही x1 5.5 है, बट फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 5.5 का क्यूब माइनस 20 माइनस, अब f of x नॉट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4.0, बट वही फंक्शन के साथ उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 4.0 का क्यूब माइनस 20। इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है और कोशिश करें कि कैनन का या कैसियो तो नहीं, कैनन का FX789SGA एक मॉडल में बता रहा हूँ आपको, वो होना लाजमी है ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अच्छा, when you will enter all these values in the calculator, you will get the value of x2, that will be 3.353। ओके, दिस इज़ द वैल्यू। अब हम इस वैल्यू की हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट, और उसका भी एक फॉर्मूला है, वो है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, this x2 represents the current approximation, x1 represents the previous approximation, current minus previous divided by current multiplied by 100। so x2 हमारे पास ये रहा, this value 3.353 माइनस x1 हमारे पास जो
जो था वो 5.5 था, डिवाइडेड बाय 3.353 3.353. Sorry for this error. Okay, multiply by 100, we will get the percentage 63.92%. Now this is the first iteration we have completed. We can now move to the second iteration. So iteration 2. In the iteration 2, we will take the value of I equals 2. At I equals 2, we can say that the value of x will be 3. So again, we check the formula. Here it will be x 2 plus 1 equals x 1 minute. X2 plus 1 equals x2 minus f of x2 into x2 minus x2 minus 1 divided by f of x2 minus f of x2 minus 1. So we will solve this. So it will be x3, right, equals x2 minus f of x2 into x2 minus x1, bracket close, then divide x2 minus f x2 minus 1 is x1, f of x1. Now here we have the x2, that is 3.353, minus f of x2, वही 3.353 है बट फंक्शन की फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा 3.353 क्यूब minus 20 into x2 we have 3.353 minus x1 was the initial guess that we were given 5.5 divided by f of x2, this means same 3.353 cube minus 20 minus f of x1, this means 5.5 but with a cube and minus 20 to match with the function. So after solving this you will get an answer. Sorry. Okay, so here it will be the second iteration done, and our first example is done.
I'm letting this values to you can calculate in your calculator, and मैंने मैं आसान नहीं कर रहा आपके लिए सब कुछ। आप अपनी वैल्यूज़ डालें, फिर देखेंगे क्या आंसर आता है, फिर आप उसका वही एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। इसमें जो अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला होगा वो x3 माइनस एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वो हो जाएगा x3 माइनस x2 अपॉन x3 इंटू 100। तो यहाँ पे आपकी x3 की वैल्यू आएगी, वो आप अपनी कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। सो हियर we are done with first example of second method. Thank you.